नमस्कार। सीबीएसई के सर्कुलर 17 मार्च 2026 का एनालिसिस करते हैं। एलओसी फॉर क्लास 10th सेकंड एग्जामिनेशन, जो इस वर्ष से जो सीबीएसई सेकंड चांस दे रही है उसकी एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, इसका नोटिफिकेशन सीबीएसई ने 17 मार्च को जारी कर दिया है। अब इसकी क्या क्या शर्तें रहेंगी उसको बारी बारी से स्टेप वाइज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले NEP 2020 के अनुसार टू बोर्ड एग्जामिनेशन पॉलिसी 25 जून 2025 को सीबीएसई ने नोटिफाई की थी। इसके अनुसार 2 बार अपॉर्चुनिटी देगी 3 सब्जेक्ट में सीबीएसई सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, जो मई 2026 में होगा। इसके अनुसार अभी एलओसी भरी जानी है, ठीक है। तो उसकी शर्तें क्या क्या रहेंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहला है शेड्यूल, कि कब ये भरी जानी। कल यानी 18 मार्च से लेके और 31 मार्च तक हम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फर्स्ट फेज़ के अनुसार इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब कहता है एग्जामिनेशन फ़ीस ऑफ फर्स्ट फेज़ की एग्जामिनेशन जो फीस है, नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट फॉर 5 days। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो 5 दिन तक हम उसको फ़ी पे कर सकते हैं। सेकंड कहता है एलओसी सबमिशन सेकंड फेज़ नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ 5 days। जैसे ही 5 दिन होंगे उससे रिलेटेड नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 5 days, यानी रिजल्ट के डिक्लेरेशन होते ही सेकंड फेज़ शुरू हो जाएगा। इसकी फ़ीस उससे अगले 5 दिन तक पे कर पाएंगे। थर्ड फेज़ में क्या होगा, लेट फीस के साथ एलओसी सबमिट की जा सकती है 7th days तक फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन, यानी इसमें 2 दिन एडिशनल रहेंगे, लेकिन इसमें लेट फीस की व्यवस्था रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम प्रिंसिपल सर जो भी स्कूल के हैं वो अपने स्टूडेंट को और उनके पेरेंट्स को क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर करें। बी गाइडेड अबाउट रूल ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन एंड यूज दिस फैसिलिटी ओनली इन डायर नीड, कि बहुत ज़रूरत है तो ये फैसिलिटी अवेल करनी है, स्टूडेंट ने इसके बारे में सूचना देनी है। बी इन्फॉर्म अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या क्या शेड्यूल होगा सबमिशन का, और फ़ी पेमेंट क्या क्या शेड्यूल रहेगा। बी इन्फॉर्म दैट द एग्जामिनेशन सेंटर वुड बी लिमिटेड, उतने सेंटर नहीं बनेंगे एग्जामिनेशन के जितने मेन एग्ज़ाम में थे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए सीबीएसई कहता है कि एग्जामिनेशन सेंटर माइट नॉट बी नियरर, हो सकता है कि नज़दीक ना हो, वो एक शहर से दूसरे शहर में भी हो सकता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज वन अलॉट, और जो भी एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा वही रहेगा। बी एडवाइज दैट हु सो एवर विश टू अपीयर इन द सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो हमें उनको बता देना कि आप किन किन कारणों से बोर्ड एग्जामिनेशन में सेकंड में अपीयर हो सकते हैं। तो दे शुड सबमिट एलओसी ड्यूरिंग फर्स्ट फेज़, तो जो भी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में विद्यार्थी अपीयर होना चाहते हैं तो उनको फर्स्ट फेज़ में ही अपनी एलओसी भरनी होगी। इन एडवांस प्रिपरेशन, और सीबीएसई ऐसा इसलिए करा रही है, यानी हमें 31 मार्च से पहले पहले एलओसी फिलअप करनी होगी, ठीक है। रिजल्ट आने से पहले ही एलओसी भरी जाएगी। However, student can decide finally based on the declaration of the result, हालांकि स्टूडेंट ये फाइनली डिसाइड रिजल्ट के बाद कर पाएंगे। देन पे द एग्जामिनेशन फ़ीस, और फिर वो अपना एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी है। स्टूडेंट हु डिसाइड बेस्ड ऑन देयर रिजल्ट में सबमिट एलओसी बोथ, और कह रहा है कि जो स्टूडेंट ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ अब मुझे अपीयर होना है तो वो
अपनी फ़ीस सबमिट कराएंगे सेकंड फेज़ के अंदर। सबमिट बोथ LOC एंड द एग्जामिनेशन फीस ड्यूरिंग सेकंड फेज़। अब इसमें आगे क्या कहता है, कैंडिडेट अपीयर इन द मेन एग्जामिनेशन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट। मान लो कोई कैंडिडेट मेन एग्ज़ाम में अपीयर हुआ और उसकी कंपार्टमेंट आ गई। ऐसे कैंडिडेट को सच कैंडिडेट नीड टू री सबमिट देयर LOC एफ्रेश। उसको नए सिरे से ये LOC भरनी होगी। ठीक है, वो यानी ऊपर वाली शर्त उसकी कैंसिल हो जाएगी, उसको नए सिरे से LOC सबमिट करनी पड़ेगी क्योंकि अब वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ गया। जो 18 मार्च से 31 मार्च के बीच में भरना है वो केवल इसलिए है कि कोई विद्यार्थी डिजायर करना ये सोच रहा है कि मैं 3 पेपर दोबारा से दे दूं, तो ये शर्त है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और पता चला कि उसके 3 पेपर में या किसी 1 या 2 पेपर में आता है 10th में कंपार्टमेंट कि उसका कंपार्टमेंट कैटेगरी में वो है, तो इस कंडीशन में उसको ऊपर वाली जो LOC फिलअप की थी वो कैंसिल हो जाएगी, नई LOC भरनी पड़ेगी कंपार्टमेंट के आधार पर। एज देयर इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट क्राइटेरिया माइट बी चेंज, क्योंकि इसमें आप केवल इम्प्रूवमेंट के लिए भर रहे थे LOC, तो वो कैटेगरी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और कैटेगरी बन जाएगी कंपार्टमेंट कैटेगरी। तो ये एक सिचुएशन बता दी CBSE ने कि ऐसा हो सकता है। एक ये यहाँ पर है मिडल जो ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी है ये, तो वो अपने इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि कैंडिडेट टू अपीयर इन द सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, कैंडिडेट ने क्या क्या ध्यान रखना है। कह रहा है सबसे पहली शर्त तो ये है कि मेन एग्ज़ाम में मैंडेटरी वो विद्यार्थी अपीयर हुआ हो। यदि मेन एग्ज़ाम में उसने 3 पेपर या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हुआ तो वो नॉट एलिजिबल होगा सेकंड चांस में। तो जिस विद्यार्थी ने अधिकांश अपने पेपर दिए हैं, यानी 3 या 3 से ज़्यादा पेपर उसने विद्यार्थी ने दिए हैं, तो वो ही अपीयर हो सकता है। यदि उसने 3 या 3 से ज़्यादा में वो अपीयर नहीं हुआ तो वो सेकंड चांस नहीं दे पाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लो आपके 5 पेपर थे, उसमें से कोई एक पेपर ऐसा रहा हो जिसमें आप किसी कारण से एब्सेंट रह गए थे, तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। यदि आप 3 पेपर में एब्सेंट रहे या 3 से ज़्यादा में एब्सेंट रहे, उनमें आप अपीयर नहीं हुए, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। कह रहा है नेक्स्ट ऑल पास एंड एलिजिबल स्टूडेंट आर अलाउड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी 3 सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हो सकते, केवल 3 सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हैं, जिसमें साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, 3 सब्जेक्ट। नेक्स्ट कहता फॉर स्टूडेंट हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट। नेक्स्ट शर्त क्या है कि यदि विद्यार्थी का कंपार्टमेंट आ जाता है तो वो सेकंड चांस में बैठ सकता है कंपार्टमेंट कैटेगरी के तहत। नेक्स्ट नो न्यू नेम विल बी एडिड टू द LOC फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन। नया नाम कोई भी ऐड नहीं होगा, जो पहले मेन एग्ज़ाम में जितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे उन्हीं में से ही हम सेकंड चांस ले सकते हैं, बशर्ते कि उसने 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में वो एब्सेंट ना रहा हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट चेंज आर नॉट अलाउड। जो सब्जेक्ट आपने मेन एग्ज़ाम में दिए थे वही सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट कैटेगरी में आप पेपर दे सकते हैं, नया सब्जेक्ट कोई भी नहीं होगा। बस इसमें क्या कहता है एग्जम्प्ट परमिटेड एज पर पॉलिसी इन केस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ही एक छोटा सा चांस ये है कि शायद उसमें आपका स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ का है कि वो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। नो करेक्शन इन द स्टूडेंट डेटा फ्रॉम द फर्स्ट एग्जामिनेशन टू सेकंड एग्जामिनेशन अलाउड। पहले एग्जामिनेशन में जो भी आपका डाटा था, भले ही उसमें कोई गलती किसी कारण से अगर रह गई थी तो वो अभी भी रहेगी, वो आपकी पूरी रिजल्ट आने के बाद जुलाई के बाद ही ठीक होगी। तो यदि आप कोई स्टूडेंट ये चाहे कि मेरा डाटा मिस हो गया था या गलत हो गया था तो उसको मैं ठीक करा लूँगा सेकंड चांस में, तो वो नहीं होगा।
Candidate who are registered as CWSN candidate in the first examination will be extended facility as provided by the CBSE। जो स्टूडेंट ने मेन एग्जामिनेशन में CWSN फिजिकली चैलेंज विद्यार्थी के तहत कैटेगरी अप्लाई की थी, वही स्टूडेंट अब CWSN फैसिलिटी ले सकते हैं। कोई भी नया स्टूडेंट CWSN कैटेगरी में नहीं इस टाइम अलाउ किया जाएगा सेकंड चांस में। इसी प्रकार से आगे कहता है पॉइंट नंबर 6, इम्प्रूवमेंट इन इंटरनल असेसमेंट। देयर इज़ नो फैसिलिटी टू इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरनल असेसमेंट। वो ईयरली एक्सरसाइज है जो एक बार मेन एग्ज़ाम से पहले होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन द सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? नंबर 1, स्टूडेंट मस्ट अपीयर इन एट लीस्ट थ्री एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट एग्ज़ाम। पहले पेपर में उसने कम से कम 3 पेपर में वो ज़रूर अपीयर रहा हो। 3 या 3 से ज़्यादा में वो अगर अपसेंट है तो अलाउड नहीं होगा। मस्ट हैव पास 10th फॉर अपीयरिंग इन इम्प्रूवमेंट। यदि इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में आप अपीयर कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट पास ही होना चाहिए। पास हैं तो ही इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सी कहता है प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी। यदि कंपार्टमेंट कैटेगरी में है तो सेकंड एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट कैटेगरी में पेपर दे सकता है। डी कहता है पास क्लास 10th बाय रिप्लेसिंग द 6th सब्जेक्ट। और कोई विद्यार्थी छठा सब्जेक्ट रिप्लेस होके पास कैटेगरी में आ गया, अब वो चाहता है कि मैं इम्प्रूवमेंट कर लूँ किसी 3 सब्जेक्ट में, तो वो अलाउड हैं। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी में क्या कहता है? नेक्स्ट सर, स्टूडेंट प्लेस्ड अंडर UFM कैटेगरी, अनफेयर मीन कैटेगरी में एक में है वो, तो इफ़ अदरवाइज एलिजिबल। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टूडेंट प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी, ये पुराने स्टूडेंट के लिए है कि जिसका रिजल्ट 2025 में था और वो उसका उस टाइम कंपार्टमेंट आया था और कंपार्टमेंट अभी तक नहीं उसका क्लियर हुआ, तो वो अपीयर कर सकता है। ठीक है, कंपार्टमेंट कैटेगरी इन 2025 में था, वो इसमें अप्लाई करेगा। एनी स्टूडेंट हु हैज़ नॉट अपीयर्ड इन 3 या मोर सब्जेक्ट इन 2026 मेन एग्जामिनेशन इज नॉट एलिजिबल। 3 या 3 से ज़्यादा में जो मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठा हो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। बार बार CBSE ये बता रही है आपको। इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, सोशल साइंस या लैंग्वेज। पहले भी ये बात आ गई, फिर दोबारा बता दी है। फर्स्ट और थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट, वो बैठ सकते हैं। कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट ये हो सकते हैं। इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो सारी बातें रिपीट कर दी हैं CBSE ने। आगे कौन विद्यार्थी और बैठ सकता है? जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट रहे हों, जिनको पहले से ही परमिशन मिली हो बोर्ड की तरफ से, तो वो बैठ सकते हैं। इफ़ ए स्टूडेंट हैज़ नॉट अपीयर्ड बिकॉज ऑफ एनी रीजन या फेल इन 3 या मोर सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज नॉट एलिजिबल। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारण से 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में मेन एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाया, या वो 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में मेन एग्जामिनेशन में फेल हो गया, तो उसको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में चांस नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि आपने 5 सब्जेक्ट का पेपर दिया और आप 3 सब्जेक्ट में फेल रह गए, तो अब आप सेकंड एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होंगे, आपको अलाउड नहीं करेगा। केवल 2 सब्जेक्ट तक ही कंपार्टमेंट कैटेगरी होती है 10वीं क्लास में, तो 2 सब्जेक्ट में यदि फेल हो गए तो कंपार्टमेंट कैटेगरी में आप अपीयर करेंगे। ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वो एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आएगा, वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं होगा। उसको कब पेपर देने होंगे? नेक्स्ट ईयर का मेन एग्जामिनेशन, यानी फरवरी 2027 में ही वो विद्यार्थी पेपर में बैठ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट सिलेबस क्या होगा? जो आपका मेन एग्जामिनेशन का था वही आपका सिलेबस इसमें रहने वाला है।
ठीक है, तो ये था सीबीएसई का सर्कुलर एलओसी के बारे में। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की कि फ़ीस क्या होगी। तो क्लास 10th सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की जो फ़ीस है वो वही जैसे मेन एग्जामिनेशन में पर पेपर 320 रुपये, 320 रुपीज़ पर कैंडिडेट पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट आप भर रहे हैं तो 320, दो भर रहे हैं तो 640 हो जाएंगे, और तीन भर रहे हैं तो 960 रुपीज़ हो सकते हैं। मैक्सिमम यही अलाउड हैं। ठीक है, ये इंडिया के हैं, नेपाल या अदर कंट्री के हैं तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और डिजिटल पेमेंट कब होगी, तो डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ एलओसी डाटा द फीस टू बी पेड ऑनलाइन ओनली बिफोर द लास्ट डेट। लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले हम फीस भरनी होगी। फीस का मेथड वही होंगे जो मेन एग्जामिनेशन में रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, इन सब से हम फीस पेमेंट कर सकते हैं। ये कुछ शर्तें और भी हैं, यदि किसी कारण से कोई मसला हो जाता है तो वो शर्तें हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मेन बात यही है कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की जो एलओसी है वो भरी जानी है 18/3/26 से लेके 31/3/26 तक। कौन अप्लाई कर सकता है, जो या तो कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ जाए या वो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है 3 सब्जेक्ट में। ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हुआ, नोट अपीयर था, या वो फेल हो गया 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में, तो उसको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। और फीस क्या रहेगी, 320 रुपीज़ पर पेपर पर कैंडिडेट। अब यदि आप 2 में भर रहे हैं तो 640 हो जाएंगे, 3 में भर रहे हैं तो 960 हो जाएंगे। तो ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। एग्जामिनेशन कब होगा, तो वो होगा मई 2026 में। ठीक है, तो ये था एलओसी का उसका सीबीएसई का इम्पोर्टेंट सर्कुलर फॉर क्लास 10th स्टूडेंट फॉर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।